यहाँ गंधार शैली में बनी हुई गंधार शैली, यहाँ गंधार शैली में बनी हुई गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। गंधार शैली में बनी हुई गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद में लिखिए तरखान वाली डेरा गंगानगर। तरखान वाली, तरखान, तरखान वाली, तरखान वाली डेरा गंगानगर। तरखान वाली डेरा गंगानगर। यहाँ आर्यों के गेहूए रंग के मृदभांड मिले हैं। गेहूए रंग के मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, आर्यों के गेहूए रंग के मृदभांड मिले हैं। भीनमाल जालोर। नेक्स्ट, भीनमाल जालोर। यहाँ रोमन एम्फोरा, रोमन एम्फोरा, रोमन एम्फोरा ब्रैकेट में कर दीजिए सुराही, जहाँ पर ये शराब रखते थे। रोमन एम्फोरा ब्रैकेट में सुराही मिली है। सुराही, सुराही मिली है। ईशवाल उदयपुर, ईशवाल उदयपुर। यहाँ प्राचीन लोहा उद्योग की बस्ती मिली है। प्राचीन लोहा उद्योग की बस्ती मिली है। प्राचीन लोहा उद्योग की बस्ती, कॉलोनी, जहाँ लोहे के कारखाने लगे हुए थे, लोहा उद्योग की कॉलोनी प्राप्त हुई है। अब आ जाइए आर्यकालीन राजस्थान। आर्यकालीन राजस्थान, आर्यकालीन राजस्थान। इसमें लिखिए आर्यों के समय राजस्थान में 3 महाजनपद, आर्यों के समय राजस्थान में 3 महाजनपद, कौमा 3 जनपद, 3 जनपद, 3 महाजनपद, 3 जनपद, 1 गणराज्य, 1 गणराज्य व असंख्य छोटे क्षेत्र थे। वह अनेक छोटे क्षेत्र थे। अनेक छोटे क्षेत्र थे। पहला लिखिए महाजनपद। महाजनपद, फर्स्ट मत्स्य महाजनपद जयपुर। मत्स्य महाजनपद जयपुर। मत्स्य महाजनपद जयपुर। पूर्ण रूप से राजस्थान में फैला हुआ महाजनपद था। पूर्णतया राजस्थान में फैला हुआ था। इसकी राजधानी बैराठ या विराट नगर थी।
इसकी राजधानी बैराठ या विराट नगर थी। बैराठ या विराट नगर थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहां बिताया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहां बिताया था। अपना अज्ञातवास यहां बिताया था। दूसरा, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद अलवर से दिल्ली तक फैला हुआ था। अलवर से दिल्ली तक फैला हुआ था। राजधानी हस्तिनापुर ऑब्लिक इंद्रप्रस्थ थी। पहले हस्तिनापुर, बाद में इंद्रप्रस्थ। राजधानी हस्तिनापुर ऑब्लिक इंद्रप्रस्थ, ऑब्लिक मतलब करके इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर ऑब्लिक इंद्रप्रस्थ थी। हाँ, हस्तिनापुर के बाद इंद्रप्रस्थ। महाभारत का युद्ध इसी जनपद में हुआ, इसी महाजनपद में हुआ था। महाभारत युद्ध इसी महाजनपद में हुआ था। महाभारत युद्ध इसी महाजनपद में हुआ था। तीसरा, सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद, राजधानी मथुरा। यह भरतपुर करौली के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मथुरा, राजधानी मथुरा भरतपुर करौली के आसपास के क्षेत्रों में फैला था। भरतपुर करौली के आसपास क्षेत्रों में फैला था। कृष्ण यहाँ के शासक थे। कृष्ण यहाँ के शासक थे। अब आ जाइए जनपद। सेकंड पॉइंट, जनपद। जनपद 3। जनपद पहला लिखिए शिवी जनपद। शिवी, शिवी जनपद उदयपुर चित्तौड़ के आसपास फैला हुआ था। शिवी जनपद उदयपुर चित्तौड़ के आसपास फैला हुआ था। उदयपुर चित्तौड़ के आसपास फैला हुआ था। इसकी राजधानी माध्यमिका, इसकी राजधानी माध्यमिका थी। माध्यमिका थी, जो वर्तमान में चित्तौड़ का नगरी गांव है। नगरी, नगर, वर्तमान में चित्तौड़ का नगरी गांव है। चित्तौड़ का नगरी गांव है। विशेषताएं, शिवी महाजनपद की 2 विशेषताएं बहुत फेमस है। पहली विशेषता, महाभारत में इस जनपद का वर्णन मिलता है। महाभारत में शिवी जनपद का वर्णन मिलता है। दूसरी विशेषता, नगरी राजस्थान में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है।
नगरी चित्तौड़ राजस्थान में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। पहला पुरातात्विक स्थल है। जिसकी खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने की थी। डॉक्टर भंडारकर ने की थी। सीवी के बाद में सेकंड आ जाइए। मालव जनपद टोंक सवाई माधोपुर के आसपास फैला हुआ था। टोंक सवाई माधोपुर के आसपास फैला हुआ था। इसकी राजधानी नगर नैनवा थी। नगर नैनवा ये लिखा हुआ। राजधानी नगर नैनवा थी, जो उस समय करकोटा कहलाती थी। करकोटा कहलाती थी। टोंक में मालव जनपद के सिक्के मिले हैं। टोंक में मालव जनपद के सिक्के मिले हैं। तीसरा ये मत्स्य से ऊपर सा ल आधा व शाल्व मत्स्य के उत्तर में फैला हुआ था। मत्स्य ने इसे विजय कर अपने में शामिल कर लिया था। मत्स्य ने इसे विजय कर अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। मत्स्य ने इसे विजय कर अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। अब आ जाइए गणराज्य। एक ही गणराज्य है। गणराज्य नेक्स्ट 3 जनपद हो गए। अगला पॉइंट गणराज्य क्या नाम है? ऊपर लिखा हुआ योद्धेय गणराज्य। योद्धेय द के नीचे ध। योद्धेय गणराज्य गंगानगर हनुमानगढ़ से पंजाब तक फैला हुआ था। गंगानगर हनुमानगढ़ से पंजाब तक फैला हुआ था। योद्धेय रंगमहल इसकी राजधानी थी। रंगमहल राजधानी थी जो गग्गर नदी के किनारे थी। गग्गर नदी के किनारे थी। चर्चित क्षेत्र अगला पॉइंट। चर्चित क्षेत्र पहला जांगल प्रदेश।
जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। ब्रैकेट में कर दीजिए नागौर। अहिछत्रपुर वर्तमान नाम क्या है? नागौर। राजधानी अहिछत्रपुर थी, वर्तमान नाम नागौर। जांगल के पूर्व में मरुवाड़ क्षेत्र, ब्रैकेट में मरुवाड़ क्षेत्र था। मरुवाड़ से नाम क्या हो गया? मारवाड़ नाम मरुवाड़ से पड़ा हुआ है। जोधपुर बसा नहीं है, बाद में इसी लोकेशन पर क्या बन जाएगा? जोधपुर बस जाएगा। तो जोधपुर को क्या कहने लगे? मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ का मतलब असली जिला कौन सा आता है? जोधपुर जिला। कहते हैं ना शुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर। आप में से कहीं गए होंगे। शुद्ध मारवाड़ी हमें कहाँ मिलेगी? जोधपुर के अंदर। वहाँ के लोग जो मारवाड़ी बोलते हैं वो प्योर मारवाड़ी है। अपने यहाँ मारवाड़ी प्योर मारवाड़ी नहीं है। अपने यहाँ मारवाड़ी के अलग अलग रूप है, तो अपन लेंगे आगे कल्चर है। अपन वो मारवाड़ी, शहर की मारवाड़ी अलग है, बाहर की मारवाड़ी अलग है। अपनी मारवाड़ी, राजस्थानी में कहावत है कि 4 कोस पानी बदले 8 कोस वाणी। 4 कोस जाएंगे तो आपको पानी का टेस्ट चेंज मिल जाएगा, और 8 कोस जाएंगे तो आपको बोली चेंज मिल जाएगी। तो इसी वजह से आगे लिखिए। हाँ, कोस मतलब 1.6 किलोमीटर के आसपास। कोस, पहले अपन किलोमीटर तो अंग्रेज लेके आए हैं। पहले अपन यूनिट कोस में मापते थे कि ये कितना कोस है, कि देशनोक 12 कोस है। तो अब वो किलोमीटर में आ गया कि 30 किलोमीटर यूनिट है मापने की। तो आगे दूसरा लिखिए, माड या वल। जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र। जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र बाद में जब जैसलमेर बसा तो राजधानी कौन सी हो गई? लोदरवा। मूमल जो कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा की थी। इसी क्षेत्र पर माड़ पर क्या बस गया? जैसलमेर बस गया। कैपिटल क्या होगी? लोदरवा होगी। मूमल यहीं की राजकुमारी थी। तो ये क्षेत्र जो था, फिर यहाँ की माड़ गाय की फेमस होगी। मूमल महेंद्र का प्रेम चर्चित होगा। कहीं पर भी चित्र के अंदर ऊंट पर चित्र है और एक पुरुष और महिला का चित्र है, तो किसका चित्र है? मूमल महेंद्र का। जैसलमेर जाएंगे, माड़ गाय की फेमस मिलेगी, मूमल और महेंद्र के चित्रकारी फेमस मिलेगी, लोकगीत फेमस मिलेंगे। सारा का सारा जैसलमेर का बेस जो है वो मूमल महेंद्र है। श्रीमाल, सॉरी आगे, मेवानगर। नाकोड़ा, ब्रैकेट में बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र। नाकोड़ा बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र। लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी क्षेत्र भी कहलाने लगा। बाड़मेर फिर मालानी। लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर, लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र भी कहलाने लगा। मेवानगर नाकोड़ा एक ही चीज़ है। नाकोड़ा का ही मतलब पुराना नाम मेवानगर है, और बाद में जब और पीछे बाद में आएंगे तो लगभग 12-13 सेंचुरी के आसपास मल्लीनाथ जी ने इसको मालानी क्षेत्र नाम दे दिया।
हाँ जी है। माड़ की कोई राजधानी नहीं थी, वो सिर्फ एक क्षेत्र था। इस क्षेत्र पर फिर जैसलमेर बसा, तो जैसलमेर की राजधानी कौन सी होगी? लोधरगांव। फिर जैसलमेर के राजा बाटी राजा आते गए, बाटी राजा 1947 तक रहे। उससे पहले तो ये क्षेत्र उजाड़ क्षेत्र था, तो कोई विशेष कोई राजधानी वगैरह थी नहीं, वो एक एरिया था। माड़ गाय की फेमस होगी फिर बाद में, जब जैसलमेर के राजा आए तो माड़ गाय की फेमस हो गई। अल्लाह जिले भाई बीकानेर की फेमस रही हुई है माड़ गाय की के लिए। आगे आइए, सुवर्णद्वीप। सुवर्णद्वीप ऑब्लिक जाबालीपुर, सुवर्णद्वीप ऑब्लिक जाबालीपुर, जाबालीपुर जालोर के आसपास का क्षेत्र। जालोर के आसपास का क्षेत्र, यहां जाल के वृक्ष ज्यादा थे। जाल के वृक्ष ज्यादा थे। जाल के वृक्ष को कौन से जाति के लोग पूछते हैं? जैसे विष्णुई खेजड़ी को पूछते हैं जाल के वृक्ष किनका है? जसनाथ जी। जसनाथ जी। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग का चमत्कार, यहाँ पर नागपुर तक में 56 पहुँच गया, दिल्ली में 53 पहुँच गया था, बीकानेर में मैंने ऐसी गर्मी नहीं देखी जो इस बार पड़ी है। तो ये सारा क्या खेल है? ग्लोबल वार्मिंग। बसंत तो आई नहीं, सर्दी के बाद में सीधी गर्मी आ गई। तो ये सारा किसका खेल है? पर्यावरण का खेल है। ग्लोबल वार्मिंग, नेचर के साथ में जितना ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे वो उसका नेचर का साइड इफेक्ट। अब बारिश भी ज़्यादा आएगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ी है, तो बाढ़ आएगी बहुत सारी जगह, वो भी है। अपने बीकानेर में फिर भी ठीक है, बाढ़ आती नहीं है। यहाँ के लोग तो इंतज़ार करते हैं बाढ़ आ जाए, घर में खाना बना के रखते हैं कि तूफान आने वाला, आता नहीं है। तो ये बीकानेर की कंडीशंस है। तो अपने यहाँ कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। आगे लिखिए। जाल, जरने वाला, जाल जरने वाला। आगे लिखिए। बीनमाल, बीनमाल या श्रीमाल। श्रीमाल भीनमाल के आसपास का क्षेत्र था। श्रीमाल भीनमाल के आसपास का क्षेत्र था। भीनमाल के आसपास का क्षेत्र, हाँ, श्रीमाल और भीनमाल एक ही चीज है? जालोर के अंदर ही, जालोर के अंदर ही जो भीनमाल का क्षेत्र था वो श्रीमाल कहलाता था, या श्रीमाल भीनमाल कहलाता है। वो एक ही 22 वर्षा हो गया। चीनी यात्री हैंसांग ने इसे, चीनी यात्री हैंसांग यहां आया था। चीनी यात्री हैंसांग यहां आया था। पीलो भिलो नाम दिया। भीनमाल का नाम क्या रखा उसने? पीलो भिलो, पी डैश लो, पीलो भिलो। ये चीनी भाषा का नाम है, पीलो भिलो। अब मतलब तो चीनी बता सकता है, चीनी नाम भाषा के मतलब समझ में आते नहीं है। पीलो भिलो। जालो, इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि जालोर है, भीनमाल है। आगे सिरोही, सिरोही का क्षेत्र चंद्रावती या शिवपुरी, चंद्रावती या शिवपुरी सिरोही के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। चंद्रावती ऑब्लिक शिवपुरी, ऑब्लिक शिवपुरी सिरोही के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। उदय चंद्रावती या शिवपुरी,
सिरोही के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। सिरोही का क्षेत्र, सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रावती। सिरोही शहर बसा नहीं है। सिरोही कब बसा था? 1425 के आसपास में, बहुत बाद में बसा है। उससे पहले सिरोही किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती के नाम से। ये आगे अपन इतिहास पढ़ेंगे तो आते रहेंगे, ये जो चीज़ें आ रही है ये सारी आगे क्लियर होती जाएगी। जब क्या कह रहे हो है? सत्यपुरी भी कहते थे इसको। सिरोही का नाम सत्यपुरी भी था। बाकी शिवपुरी का ही दूसरा नाम सत्यपुरी कह रहे हैं। तो शिवपुरी नाम से या चंद्रावती नाम से, ये दो नाम ज़्यादा पॉपुलर है। आगे आ जाता है भोमट क्षेत्र। भोमट, भोमट अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो इसको बंद करवा देते हैं। बंद करवा दे, इसको बंद कर दो इसको। भोमट उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र। भोमट उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र था। मोतीलाल तेजावत ने यहां भोमट भील आंदोलन चलाया। मोतीलाल तेजावत ने यहां भोमट भील आंदोलन चलाया। भोमट भील आंदोलन चलाया। अगला मेवल। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, मेवल क्षेत्र। कांठल। कांठल प्रतापगढ़ में माही का तटीय क्षेत्र। कांठल प्रतापगढ़ में माही नदी का तटीय क्षेत्र। माही नदी का तटीय क्षेत्र। ब्रजनगर झालावाड़ का क्षेत्र। ब्रजनगर झालावाड़ का क्षेत्र। हया हय हाड़ौती का क्षेत्र। ह या लिखा हुआ है, ह या हय, हया हय हाड़ौती के आसपास का क्षेत्र। हया हय हाड़ौती के आसपास का क्षेत्र। खेराड़। खेराड़, खेराड़ भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का क्षेत्र। खेराड़ भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का क्षेत्र। भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का क्षेत्र। गोपालपाल। हाँ, गोपालपाल। गोपालपाल कौन सा क्षेत्र था? करौली। गोपालपाल ऑब्लिक कल्याणपुरी, करौली के आसपास का क्षेत्र। गोपालपाल ऑब्लिक कल्याणपुरी, करौली के आसपास का क्षेत्र। शोणितपुर। 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 शोणितपुर ऑब्लिक श्रीपंथ। शोणितपुर ऑब्लिक श्रीपंथ, श्रीपंथ। शोणितपुर ऑब्लिक श्रीपंथ बयाना भरतपुर का क्षेत्र। बयाना भरतपुर का क्षेत्र। सिहाड़। सिहाड़। सिहाड़ कौन सा क्षेत्र है? नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र। सिहाड़ राजसमंद नहीं, नाथद्वारा प्योरली, नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र। उपकेशपाटन। उपकेशपाटन
पाटन, उपकेश पाटन, ओशिया जोधपुर, उपकेश पाटन, ओशिया जोधपुर, ओशिया जोधपुर। और लास्ट में लिख लीजिए रूमा, रूमा सांबर नदी के किनारे का क्षेत्र, सांबर झील के किनारे का क्षेत्र, सांबर झील के चारों तरफ का क्षेत्र रूमा, सपाद लक्ष्मी कहते थे इसको। सांबर झील का क्षेत्र, सांबर झील के नमक को रोमक कहा जाता था। सांबर झील के नमक को रोमक, रूमा से प्राप्त नमक को रोमक, सांबर झील के नमक को रोमक कहा जाता था। और एक लाइन और लिख लीजिए, बरड़, ये आगे आएगा बरड़, काफी इंपॉर्टेंट, बरड़ आंदोलन फेमस रहा था इतिहास के अंदर, बरड़। अगला पॉइंट, बरड़ बूंदी के पश्चिम का पथरीला क्षेत्र, बूंदी जिले के पश्चिम का, बूंदी के पश्चिम का पथरीला क्षेत्र, पश्चिम का पथरीला क्षेत्र।